आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर गलती से भी आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा, आपने इस वीडियो को मिस किया, तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करोगे। क्योंकि आज जो हालात, आज जो सिचुएशन इज़राइल में है, वैसे ही कुछ हालात, वैसे ही कुछ सिचुएशन आने वाले वक्त में भारत में भी हो सकती है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इज़राइल में जो हुआ पिछले 2-3 दिन में या हो रहा है, वैसा ऑलरेडी भारत में कहीं ना कहीं, भारत के किसी न किसी कोने में कई बार होता है, रोज़ होता है। भारत में जब कभी कोई हिंदू या हिंदू संगठन हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उसे नफ़रत फैलाने वाला कहा जाता है या कहीं ना कहीं उसे राजनीति से जोड़ा जाता है। पर जो लोग हिंदुओं को नफ़रत फैलाने वाला कहते हैं, खासकर हमारे देश की कुछ राजनीतिक पार्टी, ये वह लोग हैं जो इस्लामिक आतंक के ऊपर कुछ नहीं बोलते, तब इन सब के मुंह पर पट्टी लग जाती है, परमानेंट पट्टी लग जाती है। और आप आज का दौर देखें या सैकड़ों साल पहले राजाओं का दौर, आपने कहीं भी किसी हिंदू को सुसाइड बॉम्बर बनते देखा? आपने किसी भी हिंदू को प्लेन हाईजैक करते देखा? देश में कभी सीरियल ब्लास्ट में हिंदू आतंकी का नाम सुना? सालों पहले, सैकड़ों सालों पहले जब राजाओं का राज था, तब किसी राजा के बारे में, किसी हिंदू राजा के बारे में आपने सुना कि कोई हिंदू राजा किसी बाहरी देश से यहाँ आकर, भारत में आकर उसने भारत को लूटा हो? आपने कहीं ऐसा सुना? किसी इतिहास में, किसी हिस्ट्री में आपने ऐसा पढ़ा? आज इज़राइल में जो कुछ भी हुआ या हो रहा है, पैलेस्टाइन और हमास के आतंकियों ने इज़राइल में जो कुछ भी किया, जो आतंक फैलाया, जो बर्बरता की, उसके कुछ विजुअल्स, वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख पाएंगे, खासकर ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर। मैं यहाँ यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से वो विजुअल्स, वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकता यहाँ पर, लेकिन आप ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर लिखिए पैलेस्टाइन, इज़राइल वॉर, हमास, ऐसी कुछ चीज़ें सर्च कीजिए, आपको आराम से ये सब वीडियो दिखेंगे कि किस तरह एक इज़राइली महिला को इस्लामिक आतंकियों के द्वारा बहुत ही क्रूरता से बंधक बनाया जा रहा है। एक इज़राइली महिला सैनिक को मारकर, उसके कपड़े उतारकर, उसको खुली गाड़ी में पीछे लेटाकर, उसकी लाश को लेटाकर उसके ऊपर इस्लामिक आतंकी अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर बेशर्मी और बर्बरता का नंगा नाच कर रहे हैं। इजरायली नागरिक, जिसमें महिला भी है, पुरुष भी है, बच्चे भी है, जिनको बंधक बनाकर हमास के आतंकी वीडियो बनाकर, इनका वीडियो बनाकर हमास के आतंकी इजराइल को डराने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह पैलेस्टाइन गाज़ा पट्टी में खुलेआम मस्जिदों से चिल्ला चिल्ला कर इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है, इजराइल के खिलाफ युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए उकसाया जा रहा है। ऐसे तो कई वीडियो आपको सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगे। मैंने आगे कहा, आप देखिए, आपको पता चलेगा। अब आप सोचिए, इजराइल जैसा देश जिसकी सेना को लेकर कई बार बड़ी बड़ी और अच्छी बातें कही जाती है, कहा जाता है कि वहाँ पर हर नागरिक को लड़ने की, युद्ध में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, फिर भी चंद हमासी इस्लामी आतंकियों ने इजराइल को परेशान करके रख दिया है, पूरे इजराइल में आतंक फैलाया है। आप पैलेस्टाइन की आबादी देखें तो 50 लाख से भी कम है, एक छोटा सा देश, फिर भी उसने हमास के आतंकियों के साथ मिलकर इजराइल के नाक में दम कर दिया है। अब आप सोचिए कि भारत में तो हर कोने में इस्लामिक आतंक को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, इस्लामिक आतंक को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी ने इजराइल को सपोर्ट करने की बात की, तो सोशल मीडिया पर, खासकर मैंने ट्विटर पर बहुत देखा कि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर कई लोग ऐसे हैं जो पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं, जो हमास के आतंकियों का, हमास के इस्लामिक आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं। और ये बुद्धिजीवी लोग हमारे भारत में रहने वाले लोग हैं। जब हिंदू संगठन की अगर कोई बात होती है, हिंदुओं को लेकर कोई बात होती है, तो मैं आपको कुछ नाम देता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको नाम कुछ दिखाता हूँ। ये लोग खुलकर ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं, हिंदू संगठन का विरोध करते हैं, हिंदुओं का विरोध करते हैं। लेकिन आज जब भारत इजराइल के साथ है, भारत ने इजराइल को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया, तो इन लोगों के ट्विटर प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई बात सामने नहीं आ रही। इनका कहीं ना कहीं अंदर से
समर्थन पैलेस्टाइन के लिए है, हमास के लिए है, हमास के इस्लामिक आतंकियों के लिए है। मैं आपको ये स्क्रीन पर कुछ नाम दिखाता हूँ, जैसे स्वरा भास्कर, मोहम्मद ज़ुबैर, राना अयूब, अरफा खानुम शेरवानी। वैसे ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये 4-5 नाम जो मैंने आपको बताए, वो जब हिंदू संगठन की कोई बात होती है, हिंदुओं को लेकर कोई बात होती है, तो इनका मुंह तुरंत खुलता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ये खुलकर हिंदुओं का, हिंदू संगठनों का विरोध करते हैं, मैंने आगे बताया उस तरह। लेकिन आज ये लोग चुप है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत को जितना खतरा पाकिस्तान से नहीं, उससे कहीं ज़्यादा खतरा भारत में ही रहने वाले कुछ इस्लामिक आतंक को सपोर्ट करने वाले लोगों से है। अब देखिए, आए दिन खबर आती है कि देश के किसी कोने से ISIS का मॉड्यूल सामने आया, सिमी का मॉड्यूल सामने आया, पाकिस्तान से कनेक्शन रखने वाले लोगों का नाम सामने आया। और अब देखिए, जिस देश में 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आबादी है, उस देश में हिंदुओं का गला काटना, सर तन से जुदा के नारे लगाना एक फैशन सा बन गया है। और अब देखिए, गलती से अगर कोई महिला इस्लाम के बारे में कुछ बोल देती है तो उसको मारने की धमकी दी जाती है, उसका रेप करने की धमकी दी जाती है, उस महिला का महीनों तक घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। पर जब देश में इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा किसी महिला को जलाया जाता है, किसी व्यक्ति का सर काटा जाता है, तो ये सब चीज़ें मीडिया में 2 दिन 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन चलती है, फिर लोग भूल जाते हैं। और अब देखिए, देश की एक राजकीय पार्टी हिंदू संगठन को बैन करने की बात करती है, पर जब PFI की बात आती है तो इनका मुंह बंद हो जाता है। उसके बारे में ये लोग कुछ नहीं बोलते। जब PFI के लोगों के घर से देश को तोड़ने के दस्तावेज मिलते हैं, हिंदुओं के खिलाफ दस्तावेज मिलते हैं, तो यही राजकीय पार्टी वाले लोग सरकार को, प्रशासन को गाली देते हैं। फिर और एक राजकीय पार्टी जो गैरकानूनी तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को अपने वहाँ बसाती है, उनको भारतीय नागरिक बनाती है, पर जब उसी राज्य में दंगा होता है तो उसका जिम्मेदार हिंदुओं को ठहराया जाता है। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं देश और दुनिया में इस्लामिक आतंक को लेकर, पर समझदार लोगों के लिए इतना काफ़ी है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर कहीं मैंने पढ़ा था, कहीं मैंने देखा था, और आप भी मेरी इस बात से 110% एग्री करोगे कि जब कभी देश और दुनिया में कहीं भी आतंकी हमला होता है तो एक विशेष धर्म के लोगों का नाम ही उसमें क्यों होता है। तो अगर अब गले से आवाज़ बाहर नहीं निकल रही तो गला खोलिए, अगर हो सके तो गर्म पानी पीना शुरू कीजिए और हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए, वरना वो वक्त दूर नहीं जब भारत के हालात भी इजराइल जैसे होंगे।